तो गाइस वन पीस का चैप्टर नंबर 1178 ऑफिशियली हमारे सामने आ चुका है। फाइनली हमें लूफी ईमू की फाइट देखने को मिल रही है और क्या ईमू फाइनली सामने आने वाली है लड़ाई में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पेज में हमें दिखता है कि लूफी गियर 5 में उसोप और ब्रोक को उठा के नामी वगैरह के पास ले आता है, फ्रैंकी के पास। और तभी फ्रैंकी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है, और लूफी कहता है कि नहीं अभी नहीं, अभी तुम्हारा बीच में ना आना ही सही है, क्योंकि लूफी पागलों की तरह लड़ रहा है वहाँ पे। और इसी में सांजी कहता है देखो बात भी कौन कर रहा है, और लूफी हंसता है और लड़ाई जोड़ी करने फिर से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि लोकी अपनी ड्रैगन फॉर्म पे ईमू यानी कि गुंको पे हमला कर देता है अपना वही लाइटनिंग ब्लास्ट से। और वहीं पे ईमू कुछ बात कर रही होती है। कुछ समय पहले की बात है, उसको एक खबर मिली थी कि कुछ जायंट्स का शिप के सारे गवर्नमेंट के एसेट्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, और उनका जो लीडर था वो एक बहुत ही कोई बड़ा एनिमल था। तो अब उसे समझ आ रहा है कि वो कौन था, और इतने में लूफी यहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है कि मुझे इस बुरे इंसान को मारना था, तुम नहीं। सेम चीज़ ईमू कहती है कि उस टाइम एक मैसिव क्रिएचर के रूमर्स फैनल हो गए थे, तो अब सारे डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, तुम ही हो वो। इतने में हम देखते हैं कि गुंको के अंदर से एक शैडो निकलने लगती है, जैसे कि एगहेड पे सैचन के साथ नहीं हुआ था, कुछ वैसा, मतलब शैडो से निकलने पड़ जाती है। और उसी पर लूफी की आंखें फिर से वो बाहर आ जाती है। वो कहती है कि काश तुम भी रॉक्स की तरह गायब हो जाते। और इतने में वो अपने एरो से निकालती है, जिनको वो कन्वीनियंट कहती है। उन दोनों एरो से लूफी और लोकी पे हमला कर देती है, और वो कहती है कि यू टू शैल हेट ईच अदर, मतलब तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करो। और वो यूज़ करती है डोमी रिवर्सी, और हम देखते हैं कि उन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लूफी कहता है कि ये क्या है, इससे तो मुझे ज़रा सा दर्द भी नहीं हुआ। कि उससे पूछता है कि रॉक्स के बारे में क्या कह रही थी तुम, और तभी ईमू कुछ बोलने वाली होती है कि मुझे लगा ही था तुम दोनों, और इससे आगे कुछ बोले लूफी अपनी डोर गैटलिंग से उस पर हमला कर देता है। और उसी के साथ लोकी कहता है कि इतनी छोटी सी चीज़ से मैं अपनी इस ड्रैगन फॉर्म में नहीं लड़ सकता। लूफी अपनी डोर गैटलिंग से ईमू पे हमला कर ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि लोकी की जो स्केलर है वो हैमर बन जाती है, और लोकी अपने जायंट फॉर्म में आ जाता है, मतलब जो उसका जायंट वाला एज है, जायंट वाला फॉर्म है, रियल फॉर्म है, और वो उस पर हमला करने लगता है। तभी वो लोकी को कहता है कि लूफी वॉच आउट। जब लोकी अपने हैमर से हमला करता है तो वो ईमू को, मतलब जो गुंको है, उसको जमा ही देता है। और तभी लूफी कहता है कि तुम ये भी कर सकते हो। और हम देखते हैं कि लूफी का गियर 5 एग्जॉस्ट हो जाता है, और वो अपने वही बुढ़े से अवतार में आ जाता है। और तभी लोकी कहता है मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन फिलहाल मुझे यही क्विकेस्ट सोल्यूशन लगा, क्योंकि उसने ईमू को दबा दिया, जमा दिया, वो अंदर जमी भरी है। हम देखते हैं कि एल्बाफ के अलग अलग विलेज में फायर स्प्रेड हो चुकी हैं। विलेजर्स लोकी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि चाहे उसने हमें बचाया है, लेकिन उसने पूरे एल्बाफ पे आग लगा दी है। और उनको पता लग गया है कि इसका मतलब किंग हेराल्ड को लोकी ने नहीं मारा था, पर उसका क्या फ़ायदा, एल्बाफ को तो अभी भी तबाह कर ही रहा है वो हमेशा की तरह। फिर हमें जोरो वाला फाइट सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे लगभग उन्होंने सारे जायंट को डोमिनिवर्सी से निकाल ही दिया है, मतलब मार के। कुछ गिनती के जायंट बच्चे होते हैं, जोरो उन पे भी हमला करने वाला होता है कि तभी चोपर आके एक मुक्का मारता है, और जोरो वगैरह सब देखते हैं कि वो जायंट डोमिनिवर्सी से बाहर आ चुका है। तभी जोरो पूछता है कि चोपर ये तुमने कैसे किया। तो चोपर कहता है मुझे पता नहीं, बस मेरा पंच इनकी जो डिमोनिक पावर है उसको मतलब हील करे जा रहा है। और आगे से जोरो कहता है ओ इसलिए क्योंकि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो। पहले चोपर कहता है नहीं, फिर वो हमेशा की अपनी तरह स्टॉप यू यर्क, ऐसा थोड़ी हो सकता है, और वो शर्माने लग जाता है। रोबिन और सोल आउल लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, और वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई बुक है ही नहीं, और ना ही वहाँ पे जो आउल था ना, जो चीज़ों को छोटे बड़े करता था, वो भी नहीं था, और वहाँ पे सब कुछ गायब है। हम देखते हैं कि फ्रैंकी जिम्बे साजी ने अभी भी क्लिंगम को होल्ड करके रखा है, और वो कहता है कि ईमू सामो को क्या हो गया। हम दूसरी तरफ देखते हैं सारे विलेज में यही चल रहा होता है कि अब कोई एनिमे नहीं बचा है, और पता नहीं किसने सोमस की बुरी हालत कर दिया वहाँ, उसका दिल आई थिंक बाहर निकला हुआ दिखाया जाता है। देखते हैं कि लूफी लोकी से फूड मांग रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि खुद ले आओ, मैं क्यों जाऊँ, तुम्हें हुआ क्या है। और इतने में हम देखते हैं कि जो गुंको की फ्रीज हुई बॉडी थी ना, और जो शैडो सी दिख रही थी उस पर ईमो की, वो गायब हो जाती है वहाँ से। और फिर हमें दिखाया जाता है शेकर मैरीजोया का सीन। उसका हमें महल दिखाया जाता है, और बाहर का कुछ पैनल दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता लगता है कि मैरीजोया बुरी तरह से तबाह हो चुका है। और फिर हमें उसके अंदर का फ्लावर गार्डन का सीन दिखाया जाता है। ईमू सामा 500 को कहती है कि आई विल बी लिविंग फॉर सम टाइम, मतलब मैं कुछ समय के लिए जा रही हूँ जहाँ। तो वो कहाँ जा रही है, क्या वो लूफी और लोकी से लड़ने जा रही है, क्या फाइनल वार स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है अभी भी कुछ ना कुछ, या तो वो कहीं और जा रही होगी, या तो फिर वहाँ जाएगी, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो वापस आ जाएगी, जैसे एगेड पे 5 के एल्डर्स वापस आ गए थे। तो आगे क्या होगा वो तो हमें पता चलेगा अगले चैप्टर में। अगर आपको किसी भी एनिमे मांगा का रिव्यू चाहिए, या फिर कोई मांगा की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर आप चाहते हैं मैं किसी और रैंडम टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आपको बस नीचे कमेंट कर देना है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।